सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनिलिड्स, फाइलम एनिलिड्स। फाइलम एनिलिड्स जो हैं इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कैसे होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं, वो एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एंड समटाइम्स दे आर पैरासाइटिक, मीन्स दे आर लिविंग इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ओके, तो अभी हम इसके और जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉपर ऑर्गन्स इसमें बन चुके हैं, और ऑर्गन्स बनने की वजह से इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, इनकी बॉडी में तीनों लेयर्स प्रेजेंट हो गई हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि डिप्लोब्लास्टिक्स थे, ठीक है, सीलोम नहीं थी, अब सीलोम है, ठीक है। कुछ में पार्शियल, एक में पार्शियल सीलोम थी, उसको हमने क्या कहा था, स्यूडोसीलोमेट कहा था। लेकिन फ्रॉम एनिलिड्स यू कैन लर्न दिस, फ्रॉम एनिलिड्स यू हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद में जो भी आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, वो सीलोमेट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ डेवलप हो चुका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक आ गया, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा हो गया, डेवलप होके ऑर्गन सिस्टम लेवल तक आ गया। अब इनके बात करते हैं कि तो नॉर्मल फीचर्स। देखो बाइलेटरल सिमेट्री भी यहाँ पर है। वी विल डिवाइड दिस बॉडी इनटू टू हाफ्स, वी कैन डिवाइड दैट, मीन्स इट इज हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट है। हमने ड्यूरिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टॉट अबाउट अ टॉपिक दैट इज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस एनिलिड। मेटामेरिज्म क्या होता है, टॉट यू अर्लियर ऑल्सो। मेटामेरिज्म का मतलब है मेटामियर्स प्रेजेंट। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेटामियर्स है ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं ये बॉडी को बाहर से ही नहीं सिमेट्री दे रही हैं, अंदर भी सारे सेक्शंस बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर ये बॉटल फुली भरी हुई है, इसमें एक पाइप भी मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक लगा दिया, इसके प्रॉपर अगर इक्वली कट करूँगी तो मैं सारे सेगमेंट मुझे सेम मिलेंगे ना। कुछ ऐसा ही सिस्टम इसके अंदर है, इस तरीके से बॉडी है कि सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं वो एकदम सेम है। दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स। ओके, अब उसके अलावा एनिलिड्स का जो नाम है वो एन्यूलस से दिया हुआ है। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, तो सो मेनी रिंग्स आर देयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एनिलिडा। ओके, they possess longitudinal circular muscles, longitudinal and circular muscles which help them in locomotion। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ये अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ द मस्कुलर थिंग। जैसे मान लो कहीं पर इसको मूव करना है, दे डोंट हैव द फीट टू मूव ना, तो क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपैंड कर देंगे, फ्रंट पार्ट से कहीं पर स्टिक हो जाएंगे, बैक पार्ट से लीव कर देंगे, थोड़ा मूव करके फिर बैक पार्ट से स्टिक हो जाएंगे, फ्रंट पार्ट से फिर ये मूव हो जाएंगे। इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं, उसे कहते हैं हम मस्कुलर बॉडी। क्या कहते हैं हम उसको, मस्कुलर बॉडी। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नीरीज, नीरीज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके पास में क्या है, लेटरल अपेंडेजेस हैं। क्या है, लेटरल अपेंडेजेस हैं, जिसको कहते हैं पैरापोडिया। Parapodia is found in the nereis, it is found in the nereis, ठीक है। These are, you can say, longitudinal appendages which help the nereis in swimming. It is aquatic annelid. Nereis is a aquatic annelid. It is having parapodia which help in the swimming in the water to nereis. All right, okay. A circulatory system is present. इनके पास में एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा देखो यहाँ पर नेफ्रीडिया, सिंगुलर कहते हैं इसको, नेफ्रीडियम। ये नेफ्रीडियम किस में काम करेगा, ये नेफ्रीडियम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के अंदर काम करेगा। नेफ्रीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन and it is the special feature of annelids. Okay, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम से आपको समझ में आ रहा है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। तो इनके पास में भी कुछ हद तक सेंसेस हैं, कुछ हद तक न्यूरल सिस्टम है।
जो किससे मिलके बना हुआ है, गैंग्लियन से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे गैंग्लियंस हैं और ये जो गैंग्लियंस हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे, लेटरल नर्व से, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। गॉट, they are having double ventral nerve cord. Nereis and aquatic form is dioecious, but earthworms are monoecious. What is the meaning of monoecious? Monoecious का मतलब है दोनों ही सेक्सेस एक में प्रेजेंट है। dioecious का मतलब है अलग अलग सेक्सेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास में प्रेजेंट। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अगर एक में है तो उसे कहते हैं मोनोशियस, और दोनों गैमेट्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, डायोशियस। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसके अंदर, सेक्सुअल होगा, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ओके, तो एग्जाम्पल आपने देख लिया नीरेस को फेरिटिमा किसको कहते हैं, अर्थवॉर्म को कहते हैं। उसके अलावा हाइड्रोडिनेरिया जो किसका नाम है, लीच का नाम है। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, नीरेस, फेरिटिमा एंड हाइड्रोडिनेरिया। इनको आप स्पेशली मार्क कर लीजिए और इसको आप लर्न कर लीजिए। अब जो हाइड्रोडिनेरिया है इसका क्या फीचर है, ये मेनली लीच है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सकिंग। Okay guys, so let's move ahead. Come to the phylum Arthropoda. आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। सबसे बड़ी स्पीशीज़ है ये अर्थ पे एनिमल किंगडम की। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। अब ये सब कॉमन हो गया, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल तो इसमें है ही है। ठीक है, सीलोमेट है ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही है। ठीक है, ये सब कॉमन फीचर्स एनिलिड से शुरू हो चुके हैं, सबके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। बस एक में ऐसा होगा कि दे विल हैव रेडियल सिमेट्री, रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी सेम। जो नॉर्मल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सबका आप सेम चलता है एनालिटिक्स। ओके, अब उनके पास में क्या है, सिमेट्री वगैरह सब कुछ हो गया। आर्थ्रोपोडा का जो मेन फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं, तो इसके पास काइटिन की लेयरिंग होती है बाहर। दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। जो बाहर की इनकी जो लेयर है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक है, इनकी बॉडी 3 हिस्सों के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं वो, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 हिस्सों में इनकी जो बॉडी है वो बटी होती है। इनके जो अपेंडेजेस हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए इनके पास देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, क्योंकि देखो ये एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो फ्लाई भी करते हैं, ऑलमोस्ट सबके पास में विंग्स भी हैं। तो इनके पास में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, ये सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स आर बाथिंग इनटू द ब्लड, ब्लड इज नॉट इन द ऑर्गन्स आर बाथिंग इनटू द ब्लड। और पार्शियली इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, पार्शियली इसमें से CO2 का रिमूव हो रहा है। ठीक है, रेगुलर प्रॉपर एकदम से फिल्टर्ड वे में नहीं हो रहा, कुछ कुछ जो ऑक्सीजन और CO2 है वो इंटरमिक्सिंग इसके अंदर है ही है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स इसके पास में हैं, वो कौन से हैं, देखो एक तो एंटीना और एक आईज। आईज जो होती हैं वो सिंपल भी होती हैं इनके पास और कंपाउंड भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास में स्टेटोसिस्ट जो है वो बैलेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट इज द बैलेंस ऑर्गन ऑफ दिस फाइलम। ओके, एंटीना, कंपाउंडाइज, स्टेटोसिस्ट आपने पढ़ लिया। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास में जो स्पेशल फीचर है वो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स।
सबके एक्सक्रीशंस के ऑस्मो रेगुलेशन के स्पेशल फीचर्स आपको लर्न होने चाहिए। और इसका क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, दे आर मोस्टली I have to underline that they are mostly dioecious, means sexes are separate. Fertilization is usually internal, ठीक है। In most of the oviparous egg laying है। Development may be direct और indirect। Economical importance in insects की क्या है, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, ठीक है। ये सब वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो एपिस कौन है, हनी बी, उससे क्या मिलता है, हमें हनी मिलता है। बॉम्बिक्स मोरी सिल्कवॉर्म है। लैसीफर लैक इंसेक्ट है, उससे लाख मिलता है, लाख के कड़े बनते हैं। वेक्टर्स के अंदर देखो जो हार्मफुल हैं, वेक्टर्स मतलब जो हार्मफुल हैं, जो डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं, वो कौन से, एनोफिल्स, क्यूलिक्स, एडिस, मॉस्किटो, ठीक है। ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर लॉकस्ट आता है। लॉकस्ट क्या करता है, लॉकस्ट फसल के ऊपर जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है। और एक है लिविंग फॉसिल जो है वो है लिम्यूलस को किंग क्रैब भी कहते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिविंग फॉसिल, मतलब एक तरीके से इसको एज अ फॉसिल लिया जाता है, स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। और एक तरीके से एंशियंट भी है ये किंग क्रैब जिसको कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट कैसे हैं कि टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है, मेराइन फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है इसके पास में, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेटा। दीज आर द कॉमन फीचर्स विच विल बी कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द एनिमल किंगडम। नाउ बॉडी किस चीज़ से कवर, देखो वी हैव टॉट अबाउट इन आर्थ्रोपोडा दे आर हैविंग एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। यहाँ पर क्या है, कैल्केरियस शेल है, कैल्केरियस शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी, कैल्केरियस शेल। इनकी बॉडी भी डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प, जबकि उसकी डिवाइड थी बॉडी आर्थ्रोपोडा किसके अंदर, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन के अंदर। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट है जो क्या कर रही है, मेंटल के प्रेजेंट है और विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऊपर से। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। हम्प के बीच में उसके अलावा जो इसका मेंटल है उसके बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी, जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो वेयर द गिल्स आर प्रेजेंट इन मॉलस्का इन द मेंटल कैविटी एंड दैट मेंटल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। ओके, you need to learn these points. All right, so next move ahead. They have respiratory and excretory functions. इनके पास में क्या है, respiratory और excretory functions हैं। Anterior head region has sensory tentacles. Head के पास में क्या है, tentacles हैं जो sensory हैं। Mouth contains a file-like rasping organ for feeding that is called radula. Radula present होता है यहाँ पर, mouth like rasping organ होता है जिससे वो अपना प्रे कैच करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, ठीक है गाइस। ओके, यूजुअली डायोशियस, यू नो द मीनिंग ऑफ डायोशियस। डायोशियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। ओवीपेरस का मतलब होता है एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, लार्वल स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट। एग्जाम्पल है पाइला ग्लोबोसा, पिनेक्टियाडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया जिसको सी हेयर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं ये मेनली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या पूछ सकते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन से फाइलम का। सो दैट्स वाई यू शुड नो द नेम्स ऑफ द organisms, examples regarding to that phylum, especially NCERT के examples ही एग्जाम्स में आते हैं, you should know that, ठीक है। तो ये जो आपके सामने लिख रखे हैं ये सारे आपको
एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काइट्रीप्लूरा, इसको ट्रिटॉन भी कहते हैं, ठीक है। टस्क शेल किसको कहते हैं, डिनाइलियम, जिसको हम टस्क शेल भी कहते हैं। इस तरीके से दीज नेम्स यू शुड लर्न। नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो एनिमल्स हैं इनके पास में अब एंडोस्केलेटन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बॉडी के बाहर स्केलेटन दैट इज एक्सोस्केलेटन, बॉडी के अंदर स्केलेटन दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। वी ऑल्सो हैव एंडोस्केलेटन बिकॉज हमारा जो स्केलेटन ना बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name of echinodermata, that is spiny blooded. All the marine with organ systems level of body organization. अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी, अभी तक पढ़ रहे थे organ system level of body organization, और यहाँ पर भी क्या है, organ system level of body organization आ गई, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पर क्या है, एंडोस्केलेटन। कैसा एंडोस्केलेटन है, कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम से बना हुआ है, इसलिए कैलकेरियस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, दे हैव अ रेडियल सिमेट्रिकल। सिमेट्री कैसी है इनके पास, रेडियल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके लार्वा की, किसकी बात करते हैं, इनके लार्वा की, तो इनके लार्वा की सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब एडल्ट जो होगा उसकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। लेकिन लार्वा जो होगा एकाइनोडर्म का, उसके अंदर सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। रेस्ट थिंग्स आर सेम, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसके पास माउथ है, ठीक है, और इसके पास में एनस भी है। माउथ कहाँ पर है, वेंट्रल साइड, एनस कहाँ पे है, डोर्सल साइड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट्रल एंड डोर्सल। वेंट्रल का मतलब है इनर साइड, डोर्सल का मतलब है आउटर साइड, ओके। उसके अलावा दे कैन कैप्चर द प्रे, दे कैन ट्रांसपोर्ट द फूड, दे कैन डू रेस्पिरेशन। उसके लिए इसके पास जो सिस्टम है उसे कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम, वी कॉल वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसके पास में वाटर वस्कुलर सिस्टम है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको लोकोमोशन के लिए, कैप्चर द प्रे करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर्टिकुलरली एब्सेंट होता है। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे फंक्शंस इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम करता है। मैं आस्क यू कि किसके अंदर ये सारे काम कैनाल सिस्टम करता है, इट कुड बी अ क्वेश्चन। कैनाल सिस्टम किस में था, आपने पढ़ा था, इट इज इन द पोरिफेरा। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दीज टू सिस्टम्स। वहाँ पर कैनाल सिस्टम था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम है। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट है, उसको हम क्या कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर फ्री लिविंग फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स है एस्टेरियास स्टारफिश, ठीक है, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमरिया सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके गाइस, सो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, वो नॉन कॉर्डेट था। क्या था, नॉन कॉर्डेट था। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो हेमीकोर्डेट है। क्या है, हेमीकोर्डेट। हेमीकोर्डेट का मतलब है ना तो वो फुली नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट क्या होगा, बस नोटोकॉर्ड नहीं, ठीक है। दिस इज द मेन पिक्चर। कोर्डेट का मतलब क्या है, दे आर हैविंग नोटोकॉर्ड, ऑल राइट। अब जो हेमीकोर्डेट है उसके पास में नोटोकॉर्ड है भी और नहीं भी। किस तरीके से है, वी कैन सी अहेड। सो फाइलम हेमीकोर्डेट आर अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कोर्डेट। तो स्टार्टिंग में क्या था, फाइलम हेमीकोर्डेट को फाइलम कोर्डेट के अंडर कंसिडर किया गया।
बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेड। लेकिन अब इसको नॉन कोडेड से अलग कर दिया, कोडेड से भी अलग कर दिया। क्लियर? द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप। इसके पास में क्या है? एक स्मॉल ग्रुप है जो कैसा है? वॉर्म लाइक है। वॉर्म लाइक मेराइन एनिमल्स हैं विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, सीलोमेट हैं। अब बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है और बॉडी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। किसमें? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्लियर? लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इसका? ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन किससे होते हैं? इसके गिल से होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है वो कौन है? प्रोबोसिस ग्लैंड, जो प्रोबोसिस में प्रेजेंट होंगे, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब दे आर डायोशियस। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर। देखो नॉर्मली क्या होता है हेमिकोडेट्स के अंदर, नोटोकोड जो होती है वो एडल्ट में नहीं होती है, लार्वल स्टेज में हो जाती है। कुछ लार्वल स्टेजेस में नोटोकोड पाई गई है लेकिन एडल्ट के पास नोटोकोड नहीं, so that's why they are not completely coded, but क्योंकि नोटोकोड तो आई, so that's why they are not considered in the non-coded also. So this is the feature of hemicoded and body divided into proboscis, collar and trunk. Clear? And mainly they are aquatic, पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको सिर्फ 2 ही लर्न करने हैं, बेलेनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। Okay, so this was the hemicoded. Now we are moving ahead to the codates. Okay, codates का मतलब आप सब जानते हो कि इसके पास में क्या होगी? नोटोकोड होगी। They have special feature that they are having नोटोकोड। नोटोकोड होगी कहाँ? डॉर्सल साइड पे होगी। Now you should know what is the dorsal side. For example, you are standing. Okay. तो आपकी जहाँ पर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हार्ट है, ठीक है, आपकी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से अपने आप को फोल्ड कर लेगी, तो उसका आउटर साइड जो होगा वो डॉर्सल होगा और इनर साइड क्या होगा? उसका वेंट्रल। तो यू कैन सी दैट बैकबोन इज एट द बैक साइड, वी कैन नॉट फोल्ड टुवर्ड्स द बैक साइड, वी विल फोल्ड टुवर्ड्स द फ्रंट साइड। सो फ्रंट साइड इज द वेंट्रल एंड बैक साइड इज द डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड पे क्या होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कॉमन फीचर्स दिए हुए हैं एक कॉर्डेट के। अगर CBSE में पूछता है ड्रॉ द फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड व्हाट दिस डायग्राम इज कंसिस्टिंग अ नर्व कॉर्ड, अ नोटोकोड, पोस्ट एनल पार्ट, दे आर हैविंग पोस्ट एनल पार्ट। उसके अलावा इनके पास में क्या है? गिल स्लिट्स हैं। उसके अलावा क्या है इनके पास में? गिल स्लिट्स हैं। दीज आर बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड दे पोजेस पोस्ट एनल टेल विथ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिस्टम कैसा है सर्कुलेशन का? क्लोज्ड है। ऑर्गन्स आर नॉट बाथिंग इनटू द ब्लड, ऑर्गन्स के अंदर ब्लड है, प्रॉपर वेल डिफाइंड मैनर के अंदर जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। इंटरमिक्सिंग थोड़ी कम हो रही है ऑक्सीजन और CO2 की, तो इस तरीके से ये कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, ठीक है। So these are the features of the codates which I have marked. I am repeating again: nerve cord, notocode, gill slits, post anal part. Okay, so let's move ahead. These are the differences between codates and non-codates which you should know. Notocode present codates, notocode absent non-codates. All right. Okay, central nervous system is dorsal hollow and single. Central nervous system is ventral solid and double पढ़ा था ना हमने। Okay, pharynx perforated by gill slits. pharynx के पास में क्या होंगे? gill slits होंगे। gill slits non codates में absent होते हैं। head ventral side पे होता है। non codates में head जो होता है dorsal side पे होता है, अगर हो तो, जरूरी नहीं है कि हो, absent भी होता है। A post-anal tail is present in codates. A post-anal tail is absent in non-codates.
ठीक है। Phylum Chordates is divided into 3 subphylum: Urochordate, Tunicata and Cephalochordata and Vertebrata. Urochordata and Tunicata is the same, then Cephalochordata and then Vertebrata. These are the 3 parts of chordates. These are the 3 parts of chordates. मतलब chordates को 3 सबफाइलम में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो 3 सबफाइलम कौन कौन से हैं? ट्यूनिकेटा और यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, then phylum cephalochordata are referred to as protochordata, ठीक है। सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा को क्या कहते हैं? प्रोटोकोर्डेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, मतलब ये कंप्लीटली कोर्डेट में नहीं है। वी कैन से that they are the ancestors of the chordates because they have the notochord but only in the larval tail. Which organisms, which phylum, subphylum of chordate having this type of feature? So Urochordata and Cephalochordata are called prochordates because notochord is present only in the larval tail, while in cephalochordates it extends from head to tail region and is persistent throughout the life. तो यूरोकोर्डेट में क्या है? नोटोकोर्ड प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में, जबकि सिफेलोकोर्डेट में क्या है? इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। सिफेलो, सिफेलिक पार्ट का मतलब भी हेड होता है, ठीक है। तो सिफेलो मतलब head to tail. You can learn this by this word cephalochordate. Cephalo का मतलब ही head होता है। Example of Urochordata is Acidia sulpa, Doliolum. Then Cephalochordata का example है Branchiostoma and Amphioxus, or you can say Lancelet. I'm repeating. Example of Urochordata is Acidia sulpa, डोलियोलम। सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लेंसलेट। ओके गाइज, सो लेट्स मूव। So the member of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period and notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. That is what you should know. नोटोकोड का मतलब है सिर्फ एक सीधी ये डंडी, नोटोकोड। क्या हमारे पास बैकबोन सिर्फ ऐसी है? नो, वी हैव द फ्लेक्सिबल बैकबोन। इसमें बहुत सारे इसके अंदर मार्जिन्स लगा दो, इसको कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बना के इसको एक तरीके से ज्वाइन कर दो। दैट इज वर्टिब्रल कॉलम विच वी एक्चुअली हैविंग, and this is the now feature of vertebrata, not chordata, because chordate is having urochordata, cephalochordata and then vertebrata. यूरोसिफेलो के पास में सिर्फ नोटोकोर्ड है, बट वर्टिब्रेटा के पास में क्या है? कार्टिलेजिनस बॉनी वर्टिब्रल कॉलम है इन द एडल्ट, ठीक है। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। उसके अलावा दे हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3, 4 चैम्बर्स, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड osmoregulation with the paired appendages which may be fins or limbs. This is the feature of vertebrates. This is the feature of vertebrates. So let's move ahead. See this chart. This is very important. Vertebrates are divided into 2 divisions. Vertebrate is subphyla of phylum Chordata. Right. ये क्या है? Subphyla है. I should write here. This is subphyla. इस subphyla के नीचे क्या आएंगे? Divisions आएंगे। आफ्टर डिवीजन क्या आएगा? क्लास आएगा, ठीक है।
तो सब फाइलम के बाद में क्या आएंगे, डिवीजन आएंगे। तो डिवीजन 2 है, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नाथा का मतलब है जिसके पास में जॉज नहीं होते, विच लैक्स जॉज। ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब है जिसके पास में जॉ होते हैं, जबाड़ा होता है, जबाड़ा जॉज होते हैं, दे आर हैविंग द जॉज, ग्नैथोस्टोमेटा। देन कम टू द क्लासेस, इसके बाद क्लासेस आती हैं। तो जिसके पास में जॉ नहीं है उसका सिर्फ एक क्लास, इसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। नॉर्मली फिशेज हैं ये, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। इसके पास में जॉज हैं, ठीक है, उसके पास में कौन कौन सी क्लासेस हैं, उसके पास में है पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस का मतलब है हैविंग फिन्स, फिशेस का मतलब है फिन्स हैं मूवमेंट करने के लिए वाटर के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद में इनके पास ये सुपर क्लासेस हैं, उनके पास में इनके डिवीजन, उन्हें क्लास कहेंगे। डिवीजन, डिवीजन के बाद में क्लासेस, सुपर क्लासेस। इफ क्लासेस आर आल्सो हैविंग द क्लासेस, सो दैट इज सुपर क्लास, एंड सुपर क्लासेस हैविंग द डिवीजन दैट आर क्लास। ओके, पाइसेस के 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। टेट्रापोड की फिर 4 क्लास है, कौन कौन सी, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ओके गाइस, ये चीज दोबारा समझ लो। हाउ मेनी डिविजन्स डू वर्टिब्रेट्स हैव? दे हैव 2 डिविजन्स, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। राइट, एग्नाथा मीन्स जॉ जिसके पास नहीं है, which don't have the jaw, they normally have the suckers, they don't have the jaws. And the division which have the jaws, which are called gnathostomata, they are called gnathostomata. Okay, now agnatha has a 1 class that is called cyclostomata, whereas gnathostomata has the 2 classes which are called, so super classes, Pisces and tetrapoda. टेट्रापोडा का मतलब है 4 पैर हैं, चाहे उनको लिम्स में बांट लो आप, हिंड लिम्स, फोर लिम्स में बांट लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से उनके पास में 4 पैर हैं, दे हैव द लिम्स, दे हैव द 4 लिम्स दैट आर कॉल्ड टेट्रापोडा। नाउ यू विल आस्क फ्रॉम मी कि मैम रेप्टाइल्स के पास तो 4 लिम्स हैं ही नहीं, वो तो रेंगता है, सो व्हाई इट इज इन द टेट्रापोडा? तो रेप्टाइल्स किससे जनरेट हुए हैं? रेप्टाइल्स जो हैं बर्ड से जनरेट हुए हैं, एंड दे आर आल्सो हैविंग द टेट्रोपॉड्स। तो रेप्टाइल्स को भी टेट्रोपॉड्स के अंदर ही रखा गया है। ओके, Pisces have the 2 classes, chondric thighs and ostic thighs. Tetrapods have the 4 classes, amphibia, reptilia, aves and mammals. Right? Okay. Okay guys,